जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। देखो, ये वीडियो होने वाली है जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो टोटल आज की वीडियो में हम लोग टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप ये 50 सवाल कर रहे हो तो एक दो सवाल आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो हूबहू आपके एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो का फायदा लोगे तभी फायदा मिलेगा आपको। आ जाओ पहले सवाल के ऊपर। पहला सवाल हमारा क्या बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला सवाल ही कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ये किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। बोला वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की और लौटो का नारा दिया है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटो का नारा दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी। ठीक है, कुछ कुछ सवाल आसान लग सकते हैं आपको, लेकिन ये स्टार्टिंग के जो सवाल है ना, स्टार्टिंग में जो भी सवाल है हो सकता है आपने जीवन में पहली बार देखा हो। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। बोला भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि 90% लोग इसका आंसर दे देंगे। 90% लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। नीलगिरी लग रहा है क्या। नीलगिरी लग रहा है। नहीं नहीं, अरावली है। क्या है, अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। बोला कथकली जो है, कथकली ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखो, अगर कथक रहेगा, क्या रहेगा, कथक। अगर सिर्फ कथक है तब तो यूपी, अगर उसके आगे ली लग जाए, कथकली हो जाता है, तब हो जाएगा केरल। ठीक है, दोनों नृत्य एक साथ याद रखना। उड़ीसा का उड़िया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का मोहिनीअट्टम, केरल का कथकली, ये सब नृत्यों के नाम है। ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में भी ये कथकली थोड़ा बहुत चलता है। आंध्र प्रदेश में मेनली आंध्र नृत्य चलता है। ठीक है, केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम ये सबसे ज्यादा है, और ओडिशा का उड़िया नृत्य। आगे आओ पांचवें सवाल पे। बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका भी आंसर 80% लोग सही सही दे सकते हैं। तारीख के साथ देना है, सिर्फ साल 1919 ये सबको पता है। साल 1919 हर ऑप्शन में है, लेकिन महीना कौन सा था, बैसाखी का दिन था, ये भी याद रखना। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छठे सवाल पे आओ। बोले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बच्चे बच्चे को पता है गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन वही पूछ ले कि अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप गोदावरी बताओगे, लेकिन यहाँ पे भारत की पूछ रहा है तो गंगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे आओ सातवें सवाल पे। बोलो मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। तो मधुबनी बिहार। मधुबनी कहाँ पे है, बिहार में। बिहार में मधुबनी नाम की एक जगह है, वहां पे पेंटिंग मधुबनी होती है, इसलिए जगह का नाम भी मधुबनी ही पड़ गया। ऑप्शन नंबर सी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर एसएससी जीडी का सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो या यूपी कांस्टेबल आपका टारगेट है, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतना सपोर्ट करना। आप लोग वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आठवां सवाल क्या बोल रहा है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसको जिंदा पीर कहा जाता था। तो वो औरंगजेब। जिंदा पीर मतलब संत, पीर मतलब संत, तो जिंदा संत। ये कैसे संत था भगवान जाने। ठीक है, लेकिन इसको बोला जाता था जिंदा पीर। अब ये क्यों बोला जाता था वो आप बताओ, काम तो इसके बहुत क्रूर थे। ओके, 9 नंबर सवाल पे आओ। बोला भारत का मानक समय, भारत का मानक समय जो है ये किस शहर से होकर गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय है वो मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है, मिर्जापुर। 10 नंबर पे आओ। बोला कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा, पकौड़ा नहीं पगोड़ा। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा याद रखना। 11 पे आओ। बोला कौटिल्य जो थे यानी चाणक्य, चाणक्य किसके मंत्री थे, प्रधानमंत्री। तो चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो चाणक्य थे कौटिल्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। 12 नंबर पे आओ। बोला दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा जो है ये किस नदी को कहा जाता है। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया, जस्ट थोड़े दिन पहले, थोड़े से टाइम पहले मैंने आपको बताया। याद करो और इसका आंसर कमेंट मारो, जल्दी से याद करो, कमेंट मारो। पूरा उम्मीद है कि 100% लोग कमेंट कर देंगे, क्योंकि इसी वीडियो में बताया है कि गोदावरी। क्या है, गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी। 13 पे आओ। बोला पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। जो ये पोंगल है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो पोंगल जो है ये हमारे मनाया जाता है तमिलनाडु में। चावल बनाते हैं इसमें, क्या बनाते हैं, चावल। चावल की कटाई होती है तो चावल का त्योहार होता है ये, एक तरीके से चावल के पकवान बनते हैं पोंगल में। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 14 पे आओ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। ये सबको पता है 1526 में हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। जीता कौन था, बाबर जीता था। जीत के बाद क्या हुआ था, मुगल शासक भारत में आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1526। 14 का ऑप्शन नंबर ए 1526।
15 पे आओ। 15 बोल रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन देख लो, चेरापूंजी, मावलिंगलोग, मासिनराम, महाबलेश्वर। तो चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एक गांव है, ठीक है, मेघालय का एक गांव है मासिनराम, वहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मतलब पता नहीं है, यहाँ से निकलोगे ऊपर आसमान देख के मौसम साफ दिखेगा, जैसे 1 किलोमीटर बढ़े बारिश हो जाएगी, ठीक है। 16 पे आओ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत आसान सवाल है, अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। 17 पे आओ। चलो 17 नंबर क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है क्षेत्रफल में, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 है मध्य प्रदेश, नंबर 3 है महाराष्ट्र और नंबर 4 है यूपी। याद रख लो, ये 4 के 4 क्रम। हो सकता है पहले की जगह तीसरा पूछ ले कि बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो आंसर आना चाहिए महाराष्ट्र। दूसरा पूछ ले तो मध्य प्रदेश, पहला पूछ ले तो राजस्थान, चौथा पूछ ले तो यूपी, ठीक है। यहाँ का आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके ज्वाइन कर लो। ऐसे बहुत सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। 18 नंबर सवाल बोल रहा है कि बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू मनाते हैं हम लोग कहाँ पे? आसाम में। कहाँ मनाते हैं? आसाम में। बिहू जो है ये कहाँ मनाते हैं? आसाम में, ओके। आओ 19 पे। 19 बोल रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत के अंतिम वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। 19 का ऑप्शन नंबर सी, इन्हीं को जिम्मेदारी मिली थी, जाओ भाई भारत को आज़ाद करके आ जाओ। 20 नंबर बोल रहा है कि पाक जल डमरू मध्य ये किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका। अरे ऐसे ये भारत है ना, और यहाँ पे ऐसे बिंदी जैसा श्रीलंका, ऐसे बीच में डॉट 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 डॉट, ये राम सेतु है, इसी को पाल का जल डमरू मध्य बोला जाता है। समझ गए ना? आओ आगे 21 पे। 21 बोल रहा है कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आ सकता है, तुरंत आ सकता है। 80% लोग देखते ही आंसर दे देंगे कि चंदेल। किसने? चंदेल। खजुराहो का मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? चंदेल, ऑप्शन नंबर सी। 22 पे आओ। बोला हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है ये हमारा बना महानदी पे। किस पे? महानदी पे। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी, ऑप्शन नंबर डी। 22 का ऑप्शन नंबर डी। 23 पे आओ। बोला मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ये इसका विकास किस राज्य में हुआ? केरल में। तुरंत मोहिनी नाम सुनते केरल और भरतनाट्यम नाम सुनते ही तमिलनाडु, याद रखना। 24 पे आ जाओ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार सवाल पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। 25 पे आओ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। सवाल देखते ही उड़ा दो, ऐसे 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 पढ़ाई करो, ठीक है। 26 बोल रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का किस वेद में लिया गया है? मतलब प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ये किस वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में मंत्र वगैरह बहुत मिलते हैं, ठीक है। मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, ऐसे बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद में ही मिलते हैं। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद, ठीक है। 27 पे आओ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती? 8 राज्य, देखते उड़ा दिया, ठीक है। आ जाओ 28 पे। ओणम। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? अब बताओ ओणम जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम नाच है, कथकली नाच है, लेकिन अगर ओणम की बात आई तो ये त्योहार है केरल का, चावल वाला त्योहार है एक तरीके का। 29 नंबर बोल रहा है कि लोथल बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित था? लोथल। तो लोथल जो बंदरगाह है ना ये स्थित था हमारे गुजरात में। कहाँ पे था? गुजरात में। लोथल बंदरगाह गुजरात। 30 पे आओ। बोला चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखना। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में पड़ती है। 31 पे आ जाओ। 31 बोला बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार लाइक सवाल है कि बंगाल का विभाजन जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखना ये चीज़। 32 नंबर बोल रहा है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा नदी है, कृष्णा नर्मदा ये सब नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो नदियां हैं यही सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ओके। 33 पे आओ। 33 बोल रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी रिपीट हुआ सवाल है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 34 पे आओ। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का? इसका आंसर दे सकते हो ना? दे सकते हो ना? मुझे पूरा उम्मीद है कि 70% लोग सही आंसर दे सकते हैं, और वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। अरे यार ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करके गुजरात का नक्शा है, ठीक है। तो ये इतना, ये भी सब भी तो तटरेखा ही है ना, ये सब तटरेखा ही तो है, ये सब किलोमीटर ही तो बढ़ाएगा, है ना। 35 पे आओ। तानसेन जो है ये किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन जो है ये किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये थे अकबर के दरबार में, और तानसेन नाम का तभी गुटका भी चलता है, ठीक है। तो तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में क्या थे? संगीतज्ञ थे।
36 पे आओ, कजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा आसाम राज्य में पड़ता है, याद रखना। 37 पे आओ, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, लेकिन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बौद्ध कथाओं के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। 38 पे आओ, बोला प्रथम समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा, रुक जाओ थोड़ा, रफ्तार कम करो। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम था? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। आ गया 39 पे। 39 बोल रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में, बात खत्म। 40 पे आओ, बोला छऊ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया फिर। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अब यहाँ पे 3 राज्य दिए हुए हैं, एक राज्य बोलता तो थोड़ा मैं सोचता। छऊ, छऊ चलता है ये बंगाल में। बंगाल कौन सा ऑप्शन में? चारों में बंगाल है। ठीक है, छऊ जो है बंगाल है। उड़ीसा भी चारों में है क्या? हाँ, उड़ीसा भी चारों में है। ठीक है, अब यार एक राज्य चुनना पड़ेगा। छऊ राजस्थान में होता है क्या? राजस्थान में घूमर कालबेलिया होता है। ठीक है, तो राजस्थान तो कट गया, राजस्थान तो कट गया। पंजाब में क्या होता है? भांगड़ा होता है, ये भी कट गया। ठीक है, अब गुजरात में क्या होता है? गुजरात में होता है डांडिया। तो बचा क्या? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी जो है 40 का, ये बहुत ज़्यादा सही है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आओ 41 पे, ऐसे नृत्य वाले सवाल आते हैं। 41 नंबर सवाल बोल रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सारनाथ में हुई थी क्या? ना 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 ना, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था, किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली, पाली, ये पाली भाषा में सबसे पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान मिला, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ और सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया, याद रखना। 4 सवाल बनेंगे एक सवाल से। 42 नंबर बोल रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या, तो वो है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे भारत का सबसे छोटा राज्य, तो गोवा। आगे जाओ 43 नंबर सवाल पे, बोला चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चिकित्सा। चरक और शुश्रु नाम के 2 ऋषि मुनि थे, मतलब चींटियों से सर्जरी करते थे, चींटियों से ऑपरेशन, टाँके वगैरह देते थे ये लोग। ठीक है, 44 पे आओ, बोला चिल्का झील कैसी झील है? तो ये खारे पानी की झील है। अरे ग्लेशियर क्यों? ग्लेशियर क्यों? खारे पानी की झील है भाई, खारे पानी की झील। ठीक है, पड़ती कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य है, याद रखना वो भी। 45 पे आ जाओ, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर हमारा मदुरई में है। कहाँ पे? मदुरई। मदुरई कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पे? भारत में। भारत कहाँ पे? एशिया में। एशिया कहाँ पे है? धरती में। धरती कहाँ है? सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ है? यूनिवर्स में। पूरा पता दे दिया। यूनिवर्स कहाँ है? ब्रह्मांड में। ठीक है, मतलब ब्रह्मांड को यूनिवर्स बोलते हैं, भगवान के पास है वो तो। ठीक है, आगे आओ 46 पे, बोला असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया था? बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। तो इसको लिया गया था भाई, चौरी चौरा का कांड हो गया था। ठीक है, और ये चौरी चौरा कांड किया किसने था? गोरखपुर वालों ने चौरी चौरा कांड कर दिया। इसके चक्कर में गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग लाइक तो जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर ही देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। साथ में आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो। अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट आता है। कहाँ से देख रहे हो ये जरूर कमेंट करना आप लोग। ठीक है, 47 नंबर बोल रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पे है? तो ये है सतलज नदी पे। किस पे? सतलज। सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। 48 पे आओ, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया चलता है हमारे असम में। कहाँ चलता है? असम में। बिहू त्योहार है और ये सतरिया नाच है, दोनों याद रखना। बिहू त्योहार, सतरिया नाच, असम। ठीक है, 49 पे आओ। 49 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था बनर्जी। क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे। स्टार लगा लो, देख क्या रहे हो, सवाल इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर पे आओ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है अनाईमुड्डी। क्या नाम है? अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हो गए 50 सवाल पूरे। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा और 50 में से आपने कितना स्कोर किया जरूर बताना। वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप? अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट आता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।